साइबर सुरक्षा को लेकर के पुलिस की पाठशाला आज लगाई गई धनबाद के SSLNT कॉलेज में, जहां पर तमाम छात्राओं को जागरूक कराया गया कि साइबर ठगी किस तरह से होता है और उससे बचने के क्या कुछ उपाय होते हैं। साथ ही साथ तमाम जो छात्राएं थी उन्हें बताया गया कि किस तरह से जो गोल्डन आवर होता है, यानी कि जिस समय आपके साथ साइबर ठगी हुई है उस दौरान आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पे धनबाद DSP लॉ एंड ऑर्डर मौजूद रहे और साथ ही साथ सिंदरी SDPO भी मौजूद रहे और तमाम छात्राओं को वो बातें बताई गई जो कि साइबर ठगी से उन्हें बचने में कारगर साबित होते हैं और साथ ही साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तमाम छात्राओं को जागरूक कराया गया। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ आए धनबाद DSP लॉ एंड ऑर्डर का, और साथ ही साथ हम आपको सुनाएंगे तमाम छात्राओं ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ जानकारियां दी गई। देखिए, अभी धनबाद जिला के द्वारा जो हम लोग साइबर क्राइम रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, सभी स्कूल में, कॉलेजेस में, मोहल्ला में भी हम लोग कर रहे हैं, थाना लेवल में रात को भी कर रहे हैं, चौपाल कार्यक्रम आयोजन करके। तो इसी के तहत आज हम लोग SLNT कॉलेज में भी इस प्रोग्राम को साइबर क्राइम रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम रखे थे। इसमें इस कॉलेज के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भाग लिए। उसमें अभी हम लोग क्या क्या अभी प्रेजेंट टाइम में जो है कैसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं सोशल मीडिया से, चाहे फाइनेंशियल हो, बैंकिंग हो, तो सारा चीज़ हम लोगों ने बताया कि क्या क्या हमें इसमें जागरूकता और अवेयरनेस रहना है, क्या क्या सावधानी बरतना है, उसी बारे में बताया। और उनका भी कुछ क्वेरी था, कुछ ग्रीवांस भी था, उसको भी हम लोगों ने सुना, नोट किया। तो चूँकि अभी एक नया चैलेंजिंग आया हुआ है कि साइबर क्राइम एक नया उभरता हुआ क्राइम है, काफ़ी फैल भी रहा है। एक नया तरीका है कि कहीं जगह बैठ के लोग बैठे बैठे बहुत सारा लोगों का जमा पूंजी निकाल ले रहे हैं, या उसका सोशल मीडिया हैक, उसका जो प्रोफाइल है उसको हैक करके गलत फोटो या मैसेज किसी को कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ में हम लोग अवेयरनेस करा रहे हैं कि क्या आपको सावधानी बरतना है, क्योंकि साइबर क्राइम जितना भी रिलेटेड हो रहा है हम लोग देख रहे हैं कि जिस पे जितना जागरूकता होगा उतना ये अपने आप कंट्रोल होगा। तो इसी का हम लोग बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है उसको उपयोग को लेकर के भी यहाँ पर हाँ, अभी ग्रीवेंस रखेगा। एक्चुअली वो हमारे यहाँ का नहीं है, पूरा आपका भारत सरकार लेवल का वो बनाया हुआ नंबर है। तो सिर्फ ये धनबाद थाना या स्टेट लेवल का नहीं है, वो नेशनल लेवल का नंबर है। तो कहीं से हुआ होगा तो ये कंप्लेन हम लोग भी बात रखेंगे कि इसको सुधार किया जाए और रिस्पॉन्स टाइमिंग को ठीक किया जाए। सर, SSP साहब फ्रेंडली पुलिस एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैडम की बातों में दर्द झलक रहा था कि नहीं, देखिए, अभी हम लोग उसका बात जो है कुछ उसका बात रखा गया था, उसका जो कुछ कंप्लेन किया था उस तत्काल रिस्पॉन्स नहीं मिला, उस पर भी हम लोग देखते हैं और बात रखते हैं उनको ठीक करने का। क्या कुछ किया जाएगा आप लोगों की ओर से इसके? नहीं, ये जैसे हम लोग का बाकी जितना थाना लेवल में हम लोग प्रोग्राम करते हैं कि जो आपका पब्लिक आता है उससे अच्छा से डील करना है, अच्छा बात रखना है। अगर इस तरह का कहीं कम्युनिकेशन गैपिंग हुआ है तो हम लोग अभी प्रोग्राम मीटिंग में वगैरह भी होता है तो उस पर बात रखेंगे, सबको कन्वे भी किया जाएगा। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से देखिए, साइबर क्राइम में जो जितने भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं पूरा जिले भर में, इसमें जनरली कैसे कैसे फ्रॉड होता है और उसमें आपको क्या क्या डू एंड डोंट का जो रिलेटेड है उसी को हम लोग बता रहे हैं कि क्या आपको नहीं करना है। तो जितना जागरूकता आएगी उसी से ये साइबर क्राइम ज़्यादातर रुकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सर कितना इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है रात्रि चौपाल? नहीं, काफ़ी अभी हम लोग देख रहे हैं सिंदरी एरिया में हो चाहे बागवाड़ा एरिया, तोपचंसी एरिया में भी काफ़ी भीड़ जमा हो रही है। काफ़ी लोग सुन रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के समय में सिर्फ शहर में ही फ्रॉड नहीं हो रही है, ग्रामीण एरिया में भी लोग फ्रॉड हो रहे हैं, ठगा जा रहे हैं। आप लोगों के लिए साइबर की पाठशाला रखी गई थी पुलिस की ओर से, कैसा अनुभव रहा और क्या कुछ सीखा आपने इस दौरान? मैम, अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने अलग अलग तरह के, जिस तरह से अभी क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम खास तौर पे, तो उस पे हमें क्या एक्शन लेना है, हम अपने तरफ से कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो सब हमने सीखा। उसके अलावा सर ने हमें फिशिंग विशिंग जैसे क्राइम्स के बारे में बताया, कैसे पार्ट टाइम जॉब के नाम पे क्राइम होता है, कैसे इवन आप फोटोज अपलोड करते हो तो उसके साथ भी लोग उससे खिलवाड़ कर सकते हैं, मनी एक्सटॉर्ट कर सकते हैं। तो हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में सर ने बताया और हमें बस यही हिदायत दी गई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें, एक्टिव रहें, और जिससे कि हम आसानी से इन क्राइम से बच सकते हैं। पहल कैसी लगी आपको धनबाद पुलिस की, ये जो जागरूकता फैलाई जा रही है? मुझे लगता है कि ये पहल अभी के समय में बहुत ज़रूरी थी। स्कूल्स के, कॉलेजेस के जो बच्चे हैं तो उनको
हर एक तरह का जो क्राइम अभी हो रहा है उसके बारे में जानना, उसमें क्या स्टेप लेना है सबसे ज़रूरी ये जानना। उन्होंने हमें टोल फ्री नंबर के बारे में बताया 1930, जो कि मुझे नहीं पता था, ऑल्दो आई एम अवेयर सिटीजन। तो हाँ, बहुत कुछ ऐड ऑन हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर? अच्छा लगा। हम लोग 17 अगस्त को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी थे। तो जो 17 अगस्त को हमें जो बुक दिया गया था उसमें करीब 30 साइबर क्राइम्स के बारे में हमें अवेयर किया गया। उसी का सॉफ्ट कॉपी PDF हम लोग को प्रेजेंटेशन हुआ और उसमें जो क्राइम्स हो रहे हैं वो भी बताया गया और उसके प्रिवेंशन कैसे क्या क्या हम लोग स्टेप्स ले, जैसे 60 मिनट्स के गोल्डन आवर के बारे में हमें अवेयर कराया गया और साइबर क्राइम नंबर तो बताया गया था। उसके साथ साथ एक वेबसाइट के बारे में भी बताया गया, वहाँ पे भी हम लोग कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और आश्वासित किया गया कि हमारे कंप्लेंट्स पे एक्शन होगा। तो ये अच्छी बात है। आप बताएं, आप जब आपने अपने ग्रीवांसेस रखे थे उस दौरान क्या कुछ रिएक्शन रहा पुलिस की तरफ से? मैं 17 अगस्त को जो उन्होंने पुलिस केंद्र सभागार में प्रोग्राम करवाया था वहाँ पे मैं उपस्थित थी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है साइबर क्राइम रिलेटेड तो आप 1 घंटे के अंदर या तो उस नंबर पे कॉल कर दीजिए या ईमेल पे जाके अपना रजिस्टर कर दीजिए अपना जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने वहाँ भी 2 बार कॉल करके उस नंबर पे देखा था कि कोई उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। फिर मैंने वहाँ नहीं बोला कि अच्छा ठीक है यहाँ पे सब बिजी होंगे तो घर जाके ट्राई करते हैं। तो घर पे जाके मैंने अपने फैमिली में बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग को अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। तो मेरा भाई बोला कि फ़ोन लगा, अगर फ़ोन उठा लेंगे ना ये लोग तो उसके बाद आगे का ज्ञान देना तुम। तो फिर मैंने फ़ोन लगाया, अपने फ़ोन से लगाया, नहीं उठाया किसी ने। बस यही बोल रहा था उस पर कि अभी जो भी अधिकारी हैं सब व्यस्त है। मैंने 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वेट करके देखा है, कोई फ़ोन नहीं उठाता। और फिर दूसरे नंबर से तीसरे नंबर से किया बट किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो वही मैंने यहाँ पे बताया कि आपने नंबर तो दिया है लेकिन हेल्प तो नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो पोर्टल पर आपने देखा था कोशिश करके जो वेबसाइट दिया गया है? पोर्टल पे मैं कैसे कोशिश करती, मेरे साथ कोई अभी हुआ नहीं है ना क्राइम। मैं तो बस चेक कर रही थी कि इन लोगों ने जो नंबर दिया है उस पर कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उस पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर अभी मैंने यही अपना प्रॉब्लम रखा यहाँ पे। तो सर ने पता नहीं क्या बताया, वो मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है इस बात पे हम लोग देखेंगे। बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना आप लोग खुद से जागरूक रहेंगे, देखिए जो साइबर क्राइम है इसका एक ही एंटीवायरस है, वो है जागरूकता। वो मैंने वहाँ भी बोला था। तो जितना हम लोग खुद से अवेयर रहेंगे, खुद को बचाएंगे उतना बेहतर है। हम लोग किसी पे डिपेंड ना हो, इवन इस पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे भी ना हो। खुद से अपने आप को अवेयर रखें और बचें साइबर फ्रॉड से। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, तमाम छात्राओं ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से उन्हें आज इस कार्यक्रम के तहत जागरूकताएं मिली और साथ ही साथ कई सारी ऐसी जानकारियां थी जिससे वो आज अवगत हो पाई। वहीं दूसरी ओर कुछ छात्राओं ने अपने ग्रीवांसेस रखे, अपनी परेशानियां रखी, जिसको लेकर के वहां पर उन्हें आश्वासन मिला है कि आने वाले दिनों में इसे और बेहतर किया जाएगा। और साथ ही साथ 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करके अपने तमाम जो परेशानियां हैं, अगर आपके साथ साइबर ठगी होती है तो आप इस पर कॉल जरूर करें। और दूसरी ओर एक वेबसाइट भी दिया गया है, उस पर भी आप अपने शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ मौजूद छात्राओं को जो परेशानियां हुई उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए, जिसको लेकर के यहाँ के धनबाद DSP लॉ एंड ऑर्डर ने साफ तौर पर कहा कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और आने वाले दिनों में इसको लेकर के कोई परेशानी ना हो, इसके लिए धनबाद पुलिस ये तमाम बातें सुनिश्चित करेगी। फिलहाल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पुलिस की जो पाठशाला है यानी साइबर सिक्योरिटी की पाठशाला लगातार जगह जगह पर चलाई जा रही है। फिर चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, रात्रि चौपाल हो या फिर जागरूकता वाहन, इन सभी माध्यमों से धनबाद के तमाम नागरिकों को जागरूक कराया जा रहा है कि साइबर ठगी के शिकंजे से आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपके साथ साइबर ठगी होती है तो अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। फिलहाल अब देखते हैं कि यह जागरूकता किस हद तक बृहद रूप में फैलाई जाती है और धनबाद के नागरिक किस हद तक जागरूक होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।